Greetings to all of you in the name of Lord Jesus Christ. आज क्रूस का महिमा मिलाप वाले तंबू में देखने जा रहे हैं हम लोग। निर्गमन 40:1-8 तक यह कहता है, फिर यहोवा ने मूसा को कहा, पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओर ओट में कर देना और मेज को भीतर से ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उससे सजा देना। तब तिवट को भीतर ले आकर उसके दीपकों को जला देना और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना और मिलाप वाले तंबू के निवास को द्वार के सामने होम वेदी को रखना और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रख के उसमें जल भरना और चारों ओर के आंगन की कनात को खड़ा करना और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लगवा देना, लटका देना। यहाँ पर हम देखते हैं पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू जो क्रूस के एग्जैक्ट पिक्चर रिप्रेजेंट करता है। क्रूस का और उसका हम लोग देखने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि मिलाप वाले तंबू में द्वार है, जैसे क्रूस में भी एंट्रेंस में द्वार है। नीचे पश्चिम से हम पूर्व तक देखेंगे और उत्तर और दक्षिण क्रूस को रिप्रेजेंट करता है। तो द्वार, उसके बाद पीतल की वेदी, उसके बाद होम वेदी। जो पीतल के वेदी है उसको हम होम वेदी कहते हैं, वो है सेकंड। तीसरा है हौदी जो लेवर कहलाता है और चौथा जो सेंटर प्लेस में आता है, एग्जैक्टली क्रॉस के सेंटर प्लेस में सोने की वेदी। और पांचवा हम देखेंगे टेबल ऑफ शो ब्रेड जिसे कहते हैं रोटी, पवित्र रोटी का मेज। और तिवट को देखेंगे छठवा। और सातवां हम देखेंगे आर्क ऑफ टेस्टिमनी जो साक्षी पत्र के संदूक कहते हैं और उसके ऊपर पिता परमेश्वर का सिंहासन जो मर्सी सीट कहते हैं। अभी हम जो यही मूसा के समय पर जो क्रॉस रिप्रेजेंट करता है। और पहला हम देखते हैं द्वार। अभी देखिए द्वार, यीशु कहते हैं यूहन्ना 10:9 में, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो वो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह ही दरवाजा है और उस दरवाजे से जो जाएगा वह उद्धार पाएगा। यूहन्ना 10:11 यह कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखिए यीशु हमें दरवाजा है जो क्रूस रिप्रेजेंट करता है। मिलाप वाले तंबू हम देखते हैं और हम देखते हैं कि वो दरवाजा जो है वो गॉस्पल। जब गॉस्पल हम सुसमाचार सुनाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि यीशु कौन है और किस लिए आया है। जब यीशु के बारे में हमें सुसमाचार मालूम होता है तब वो दरवाजा बनता है और उसके जरिए हम अंदर प्रवेश होते हैं आत्मिक में, स्पिरिचुअल लाइफ में। और हमें पता चलता है कि जब दरवाजा से हम प्रवेश होते तभी हमें अन्य मीन्स आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में पता चलता है, यीशु के बारे में और डीप हमें मालूम पड़ता है। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि यीशु कहते हैं कि मैं ही द्वार हूँ, उनके अलावा हम किंगडम ऑफ गॉड के बारे में नहीं जान सकते हैं। पहला द्वार यीशु मसीह है और जो लोग विश्वास से यीशु को अपनाते हैं वो दरवाजे के अंदर की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे हम दरवाज़ा क्रॉस करते हैं, जैसे हम अभी बिलीव करने लगते हैं, हम यीशु को जानते हैं और पहचानते हैं, तो हम अगला इसमें जाते हैं, वो कहलाता है अल्टर ऑफ बर्न्ट ऑफरिंग। और यहाँ पर देखिए वो क्या होता है, निर्गमन
निर्गमन 29:15 में यह कहता है, फिर एक मेढ़ा लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने हाथ रखे, तब उस मेढ़े को बलि करना और उसका लहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मेढ़ा को लेना है, वो 1 साल का रहना चाहिए, और एक हारून और उसके पुत्र जो याजक है, ये लोग उस पर हाथ रखकर अपना बलि करने के लिए, अपने पापों को क्षमा करने के लिए उस पर हाथ रखते हैं और उसका खून गिराया जाता है। दे किल द एनिमल, उसके बाद उसको खून गिराया जाता है। फिर उसके बाद 17 वचन यह कहता है, तब उस मेढ़े को टुकड़े टुकड़े काटना और उसकी अंतड़ियों और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना, और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना। वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, मतलब बर्न्ट ऑफरिंग होगा। वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। देखिए अभी यहाँ पे स्वीट अरोमा और ऑफरिंग मेड बाय फायर टू द लॉर्ड, दिस इज द ऑफरिंग। होम बलि कहते हैं बर्न्ट ऑफरिंग, जो जलाया जाता है। ऑफरिंग में जलाया भी जाता है, ताकि यहाँ पर क्या होता है, होम वेदी के पास एनिमल सैक्रिफाइस, मेढ़े को, लैम को बलि चढ़ाया गया। मतलब यीशु हमारे लिए बलि चढ़ाए गए क्रूस पर। उनके रक्त द्वारा, यहाँ पर खून भी छिड़का गया है, उनके रक्त द्वारा हमारे पापों को क्षमा प्राप्त करते हैं। जब हम द्वार के आगे चल पड़ते हैं तो नेक्स्ट आता है होम वेदी, अल्टर ऑफ बर्न्ट ऑफरिंग। यहाँ पर हर एक मतलब मेढ़े को बलि चढ़ाते वक्त हम ये मानते हैं कि यीशु हमारे लिए लहू बहाया। नया नियम में ऐसा होता है कि यीशु हमारे लिए अपना खून बहाया, खून के द्वारा हमारे पापों को माफ किया जाता है। मतलब अटोनमेंट ऑफ हेवी प्राइस वाज मेड इन दैट अल्टर। तो हमारे लिए यीशु ने लहू बहुत बड़ा कीमत चुकाई, वो कीमत के द्वारा हमें मुक्ति मिलता है, हमारे पाप माफ किया जाता है। जैसे हम द्वार में प्रवेश करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हम पापी हैं। पहले हमें कन्विक्शन होने लगता है, हम कन्फर्स करते हैं, हम ये जानते हैं कि हम पापी हैं। जब हम ये जानते हैं कि हम पापी, जानकारी मिलने के बाद जब यीशु में आप प्रवेश होते हैं तो आपको ये नहीं, उससे पहले तो आप यह नहीं मानते कि मैं पापी हूँ और आपका पाप क्षमा नहीं होता है। लेकिन जैसे आप कन्फेस करते हो कि मैं एक यीशु का लहू के द्वारा आपका पाप माफ होता है, कन्फेस वहाँ पर होता है। यहाँ पर इस होम वेदी पे क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं लैव्य व्यवस्था 6:9 से 10 तक। होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर बोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी को अग्नि वेदी पर जलती रहे। वेदी को जलते रहना चाहिए, वेदी को मतलब वहाँ पर अग्नि जलती रहना चाहिए, कभी बुझना नहीं चाहिए, रात से लेकर शाम तक जलते रहना चाहिए। 10वां कहता है, और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी के वस्त्र, मतलब यह वस्त्र वह पहनकर ये काम करना चाहिए। तो यह वस्त्र राइचियस एक्ट होता है, लिनन गार्मेंट्स, जो सनी के जो वस्त्र है, यह जब पहनते तो उनका राइचियस कंडक्ट मतलब पाप से छुटकारा पाया हुआ याजक है, और वह यह गॉडली सर्विस मिनिस्टर करता है। और यहाँ पर अग्नि जलते रहना चाहिए, ऐसा इनको कमांड दिया गया है। और ये जो याजक जब ये वस्त्र पहनते हैं तो वहाँ पर राइचियस बनते हैं। तो राइचियस वहाँ पर बनते हैं जब हम सब अपने पाप को पिता परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं और यीशु का लहू से हमारे पाप को धोते हैं, तब हमारा पाप मुक्त हो जाते हैं और हम राइचियस बनते हैं। द फायर, फिर 12 वचन ये कहता है कि वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने पाए। बुझने मतलब कभी भी नहीं बुझना चाहिए। अगर ये जो यहूदी लोग, ये जो
बलि चढ़ाते वक्त वे लोग रात को सवेरे 9 बजे से 9 बजे भी एक बलि चढ़ाते थे आदि में। पहले ये लोग बलि मूसा के समय में ये लोग 9 बजे भोर सवेरे बलि चढ़ाते थे और 3 बजे शाम को बलि चढ़ाते थे, ट्वेलाइट। तो ये बलि जलती रहना चाहिए। तीसरा हम देखते हैं होदी। होदी में क्या होता है कि पानी रखा रहता है, वहाँ पर वो जो पानी रहता है उससे हम अपने हाथ पैर धोना चाहिए। जो भी याजक प्रवेश होता है वो जो पानी रखा रहता है उससे हाथ पैर धोना चाहिए। हम निर्गमन 30:18 से 20वां अध्याय देखते हैं। धोने के लिए पीतल की एक होदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, मतलब बेस, उसका पाया जो बेस रहता है वो भी पीतल का बनाना। उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। अभी मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच, अभी दोनों के बीच में इसको रखना है और उसमें पूरे तरह से पानी भर देना है और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। यहाँ पर देखिए, अंदर तो सिर्फ ये जो प्रीस्ट लोग रहते हैं वो ही अंदर जा सकते हैं, जो हु इज कंडक्टिंग द सर्विस ऑफ गॉड। दे आर ओनली परमिटेड टू एंटर इनसाइड द टेंट ऑफ मीटिंग इन ड्यूरिंग मोसेस टाइम। तो यहाँ मोसेस के जब टाइम में था, पुराने नियम में सिर्फ याजक के अंदर प्रवेश हो सकते हैं और अन्य लोग नहीं प्रवेश हो सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रवेश होते थे वे लोग हाथ और पैर धोना जरूरी रहता है जब भी वो सर्विस करते थे। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे तब तब वे हाथ पांव जल में धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए तब तब वे हाथ पैर धोए न हो कि मर जाए। अभी ये एक भी कमांडमेंट ओल्ड टेस्टमेंट में अगर ये लोग गलत कर देते तो मर जाएंगे, ऐसा लिखा है। और जब भी हम इन लोग सर्विस करने निकलते थे तो हम लोग पहले ये करना चाहिए था कि हाथ धोना चाहिए। अभी ये हाथ कभी धोते हैं जब ये लोग हव्य जलाते हैं, तब हाथ पैर धोना चाहिए। जब सर्विस में एंटर होते तभी हाथ धोना चाहिए। इतना ही नहीं, लेकिन मूसा के समय पर मतलब जो आरोन या हाई प्रीस्ट जो रहता है, याजक रहता है, वो याजकों के वस्त्र धोने के लिए अंदर के जो भी फायर पैन जो भी आर्टिकल्स मेड अप ऑफ गोल्ड जो देखते हैं हम, वो सब धोने के लिए ये पानी काम आता था। तो ये इस पानी से हाथ पैर ही नहीं लेकिन सब गॉड हमारे पापों को उधर धोने के काम करते थे। पानी, वाटर इज ऑल्सो रिजेंबलिंग द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। अभी हम पाप से मुक्ति हो जाते तो बार बार हम पाप न करें, इसके लिए हमें वार्निंग देता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जल के तरह हमें बार बार हमारे हृदय पर वचन डालते हैं और कहते हैं कि हम पाप से बचकर रहे। तो वो भी वर्क ऑफ होली स्पिरिट। तो यहाँ पर यूहन्ना 7:38 में हम देखते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां वह निकलेंगी। देखो, यीशु पर विश्वास करने के बाद हमारे अंदर द स्पिरिट फ्लो होता है, तो उसको कहते हैं कि जीवन की जल की नदी की तरह बहते रहेगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करते रहेंगे। यही नहीं, यीशु कहता है कि मैं फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर दूंगा। क्विस 6 में हम देखते हैं, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं ओमेगा आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के साथ सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। जीवन के जल मैं उन्हें पिलाऊंगा। जीवन का जल पिता परमेश्वर हमें देंगे मुफ्त में, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। बिकॉज ही पेड अ हेवी प्राइस, जीसस पेड अ हेवी प्राइस ऑन द क्रॉस। और प्रकाशित वाक्य 4:6 ये भी कहता है कि और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। यही फाउंटेन ऑफ वाटर जो हम देखते हैं, ये वाटर जो है, इसे हम बोलते हैं कि
सी ऑफ ग्लास, मतलब कांच का सा समुद्र, कांच के जैसे दिखने वाला समुद्र, बिलोर लाइक क्रिस्टल क्लियर बिलोर जैसा है, वो पिता परमेश्वर का सिंहासन के सामने है। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं पिता परमेश्वर का जो सिंहासन है उसके सामने यह है, वहाँ से ये जल हमारे यहाँ पर आता है, हमें ये पवित्र आत्मा वहाँ से निकलकर हमारे जीवन में जल लेकर आता है। तो हमारे हृदय में जीवन के जल नदियाँ की तरह बहने लगती है। चौथा हम देखते हैं अल्टर ऑफ इंसेंस, सोने की वेदी, जो क्रूस के सेंटर पार्ट में जब, और उसके बगल में हम देखेंगे लैम्पस्टैंड और रोटी का मेज। निर्गमन 30:6 वचन कहता है, और तू उसका उस पर्दे को आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है। साक्षी पत्र आर्क ऑफ टेस्टिमनी या आर्क ऑफ कवनेंट कहते हैं। उस संदूक, साक्षी पत्र के संदूक के सामने हमें इस सोने की वेदी को रखने के लिए आज्ञा दी गई थी। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप, अभी ये सुगंधित धूप यहाँ पर जलाने का काम इस पर होता है, जलाया करे प्रतिदिन भोर को, जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, सवेरे भी। और हम यहाँ देखते हैं, और गोधूली के समय जब हारून दीपक को जलाए तब धूप जलाए करे। यह धूप यहोवा के सामने हमारी पीढ़ी में नित्य जलाए जाएंगे। मतलब ये भी धूप जलाते रहना चाहिए, सवेरे और शाम को जलाना है। और ये स्वीट इंसेंस, इसे जो स्वीट इंसेंस कहते हैं, ये जो इंसेंस सुगंधित धूप, यह इंसेंस क्या होता है, यहाँ पर इसमें क्या कंपाउंड्स मिलाया जाता है, इसमें बोल, नखी और गुंदरू, शुद्ध लोबन, इसके साथ नमक मिलाया जाता है। मिलाकर पिता परमेश्वर कहते हैं आज्ञा दी कि इसी तरह सुगंधित वस्तुएं या धूप इंसेंस बनाने के लिए कोई भी उपयोग नहीं करना चाहिए। और यह इंसेंस में हम देखते हैं 5 मिलाया हुआ चीजें हैं। जो धूप इंसेंस है वो प्रेयर कहलाता है, सैक्रेड, पवित्रता रहना चाहिए, हमें आंसू भराया हुआ रहता है। तीसरा आंसू, फोर्थ परसिक्यूशन, उत्पीड़न, और चौथा सॉल्टेड, नमक। अभी ये जो इंसेंस है, इंसेंस हम देखते हैं कि हमारा प्रार्थनाएं, यह प्रार्थनाएं का कंबाइन किया जाता है। जैसे ये जो वेदी है, वेदी के ऊपर से जो धूप देते हैं, तब ये स्मोक ऑफ इंसेंस कहलाते हैं, वो प्रेयर मानते हैं हम। प्रकाशित वाक्य 5:8 में लिखा है, चारों प्राणी और 24 प्राचीन के हाथों में धूप है जिसमें पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। अभी प्रकाशित वाक्य और हमें क्लियर बताता है कि यह सिर्फ धूप ही नहीं बल्कि ये प्रार्थना है। हालेलुया। ये जो प्रार्थना है, हमारे जो हर एक सेंट्स के प्रार्थनाएं हैं, ये सब ऊपर जाके परमेश्वर के सामने, जो ये बैठे हुए चारों प्राणी और 24 मतलब एल्डर्स बोलते हैं इनको, प्राचीन 24 प्राचीन के हाथों में बाउल है, उसमें ये सब है। हम देखते हैं ये जो बाउल में उनके हाथों में दिया गया सेंट्स का प्रेयर है। मत्ती में हम देखते हैं कि ये जो यीशु कहता है, तुम नमक हो, धरती के, पृथ्वी के नमक हो, और नमक ज्योति देने वाला रहता है। यही सिर्फ इतना ही नहीं कहा है, लेकिन मरकुस 9 और मरकुस 9:49 में यह बताया गया है कि हर एक आग से नमकीन किया जाएगा। मतलब आग का और नमक का कॉम्बिनेशन किया है। दैट इज सॉल्ट रिप्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। और प्रकाशित वाक्य 8:4 में यह कहा गया है कि उस धूप का धुआं
पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं संगीत स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। हम समझते हैं कि हमारा प्रार्थना ऊपर गया कि नहीं, पहुंचा कि नहीं, लेकिन हमारा प्रार्थना पिता परमेश्वर के सिंहासन के पास जो 24 एल्डर्स है उनके पास पहुंचता है, उनके पास रहता है, और वो धुआं और अपना प्रार्थना यीशु स्वर्गदूत के हाथ से निकलकर सीधा पिता परमेश्वर के हाथ में जाता है। प्रकाशित वाक्य 8:5 तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगी। देखो, गर्जन, बिजलियां, भूकंप ये सब आने लगे जैसे प्रार्थना को लेकर, और प्रार्थना का वो जो धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी, मतलब वेदी में से आग निकालकर उस प्रार्थना में भर कर वो देवदूत क्या कर रहा है कि नीचे डाल रहा है। जैसे ही नीचे डाल रहा है मतलब हमारा, जब वो आग, मतलब गॉड ने हमें आंसर दे दिए, उत्तर दे दिए। इसी तरह प्रार्थना, हमारी जो प्रार्थना है, हमारे प्रार्थनाएं और हमारी मांगी पूरी हो जाती है। 5वां में हम देखते हैं पवित्र रोटी, बिना खमीर वाली रोटी, इसे कहते हैं अनलीवन ब्रेड। ये जो बिना खमीर वाली रोटी, पवित्र रोटी को मेज पर रखा जाता है। 5वां, और यह रोटी को उत्तर, मतलब नॉर्दर्न साइड में रखा जाता है। वहाँ पे क्रॉस में हम देखते हैं वहाँ पर रोटी रखा है। ये देखते हैं निर्गमन 40 में 22 से लेकर 23 तक देखते हैं। और उसने मिलाप वाले तंबू में निवास के उत्तर की ओर बीच में पर्दे से बाहर मेज को लगाया, मेज डाल दिया, टेबल रखा गया, और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजा कर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। वहां पर वो रोटी रखा है, सम्मुख रोटी, जो खमीर वाली रोटी नहीं है, जो बिना खमीर वाली रोटी है। उस रोटी को सजा कर रखी थी। अभी ये जो हम ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड, और हम इसमें यह हमें दिखाता है कि वर्शिप इन जनरल न्यू टेस्टमेंट में, मतलब जनरली इट शोज अस द वर्शिप टुवर्ड गॉड। और यहाँ पे यूहन्ना 6:33 में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग के उतर कर जगत को जीवन देती है। अभी ये रोटी कौन है? ये रोटी कौन है? यीशु कहता है जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यूहन्ना 6:48 में यीशु कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यूहन्ना 6:47 में यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। अभी यहाँ पे हमें पता चलता है यीशु ही हमारी वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरकर, परमेश्वर की ओर से उतरकर हमारे लिए धरती पर आके हमारे टुकड़े कर दिए गए, हमारे लिए क्रूस पर वो टुकड़े हुए, हमारे लिए वो अपने सैक्रिफाइस कर चुके हैं। जीवन की रोटी वही है, क्योंकि वो अपने जीवन देके हमें जीवन देता है। तो मैं और यह विश्वास करता हूँ कि जीसस ने कहा है कि अनंत जीवन उसी का है। मतलब जब वो रोटी हम पाते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है, एवरलास्टिंग इटर्निटी में हम जाते हैं, और कोई भी हमसे छीन नहीं सकते। जब यीशु का हम विश्वास करते हैं और जब पार्टिसिपेट करते हैं ब्रेड एंड वाइन में, जब हम विश्वास करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और जब हम उनके बच्चे बन जाते हैं, तो हमें अपने आप एटर्निटी में हम प्रवेश होने लगते हैं, और वह एटर्निटी हमसे कोई छीन नहीं सकता। वहाँ पे अनंत जीवन होगा, कोई मृत्यु नहीं होगा, हमें कोई मार नहीं सकता है। गॉड का गिफ्ट है ये हमारे लिए। हालेलुया। फिर 6वां हम देखते हैं लैम्पस्टैंड, तिवट। यूहन्ना देखता है कि सोने का एक तिवट देखता है, प्रकाशित वाक्य 1:20 में, और 1:12 से लेकर 13 में देखता है कि 7 तिवट है, और उसके बीच में मनुष्य का पुत्र खड़ा हुआ है। मतलब यीशु को खड़ा हुए देखता है यूहन्ना कि 7 तिवटों के बीच में खड़े हैं। वो 7 तिवट यह रिप्रेजेंट करता है रेवलेशन 1:20 में कलीसिया, मतलब 7 कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है। और वो 7 कलीसिया
एंड टाइम्स कलीसिया है वो रिप्रेजेंट करता है। इजराइलियों को लेवी व्यवस्था में 24 अध्याय में 2 से लेके 3 वचन हम देखते हैं। इजराइलियों को यह आज्ञा दी गई दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहेगा। अभी तीवट में हम देखते हैं कि तेल, ऑलिव ऑयल, मतलब जैतून का तेल को प्रेस करके वो शुद्ध रहना चाहिए, वो सैक्रेड माना जाता है, बहुत होली माना जाता है। उस तेल को लेकर आना इजराइलों को गॉड कमांड करते, वो लेकर आते और वह टेंट ऑफ मीटिंग टबारनेकल में जो ये तीवट रखा हुआ है वहाँ पर उसको जलाया जाता है ताकि कभी भी दिया जलते रहना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य साँझ से भोर तक सजा कर रखी। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा ही विधि ठहरेगा। मतलब पर्दे के बाहर शाम से लेके दिन तक इसको जलाना चाहिए। और इसको हम कहते हैं इंग्लिश में मेनोरा लैम्प। और इसका ब्रांचेस 6 होता है और ये शुद्ध सोने से बना हुआ रहता है। और इसमें हम देखें कि जैतून का तेल उपयोग किया गया है और यह सिर्फ याजक ही उसको जलाया करेंगे और कोई भी उसको यूज़ नहीं करेंगे। और गोल्डन लैम्प स्टैंड, ये जो गोल्डन लैम्प स्टैंड है वो उसका जो रोशनी है वो सीधी तरह से सामने देना चाहिए रोशनी, इसके लिए उसे रखा गया है। और सिर्फ उसमें ही नहीं, पवित्र रोटी की ओर उसका मतलब जो नॉर्दर्न साइड में जो रखा है उसके वो जो पवित्र रोटी पे उसका रोशनी आके गिर पड़ना चाहिए, इसके लिए उसे रखा है। और इसका मतलब ये है, पवित्र रोटी हमें बार बार याद दिलाता है कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे लिए उजियाला है। गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। परमेश्वर प्रकाश है और उसमें लेश मात्र भी अंधियारा नहीं है, अंधकार नहीं है। यूहन्ना 1:5 में लिखाया गया है। यूहन्ना 1:4 यह भी कहता है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य को ज्योति था। अभी देखो, यीशु हमारे लिए ज्योति बनकर धरती पर आया और हमारे लिए ज्योति देता था। और यूहन्ना 1:5 कहता है ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हम ग्रहण नहीं कर पाते कि ज्योति, अभी जब मनुष्य अंधेरे में चलता है तो उसे पता नहीं चलता है कि वो कहाँ चलता है, लेकिन जब रोशनी आएगा तो उसे पता चलता है कि वो कहाँ चलता है, किस मार्ग में चलता है, उसका क्या काम है, सब मालूम पड़ता है। जो कोई बुराई करता है, अभी देखो यूहन्ना 3:20 में लिखा है, जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता है। मतलब ज्योति का और उसका दुश्मनी बन जाता है, क्योंकि वो उसका काम पूरा गलत रहता है, वो गलत काम करता है, गलत रास्ते पे चलता है, एविल डीड्स, उसका डीड्स पूरा एविल रहता है। इसके लिए मनुष्य रोशनी की ओर आना बैर मानता है, वो एनिमिटी मानता है, ताकि उसको अंधियारे में चलने में बहुत अच्छा लगता है। और यशायाह 49:6 यह कहता है कि तू अंधों को आंखों की प्रकाश देगा। मतलब अंधों को ज्योति देने वाला यीशु ही है। और यह ज्योति क्या कार्य करता है, हमें सही रास्ते में लेके जाता है, सही मार्ग में हमें दिखाता है। और जब रोशनी रहेगा तो कोई भी मनुष्य पाप में नहीं गिरेगा, पाप से बच सकता है। 7वां हम देखते हैं आर्क ऑफ कॉवेनेंट, साक्षी पत्र के संदूक। ये जो साक्षी पत्र के संदूक, इसके अंदर क्या रहता है, तोरा रखा जाता है, 10 कमांडमेंट्स। और वो 10 कमांडमेंट्स रखा जाता है ताकि हम every time when we come before the presence of God, we are reminded about the word of God। हमें हर बार वो यीशु के वाक्य, उनके वचन हमारे दिमाग हमें यादगार दिलाता, कि प्रभु हमें यादगार दिलाता अपने वचनों को। और हम देखते हैं
साक्षी पत्र के संदूक के अंदर हमें हमारे पिता परमेश्वर का वचन रहता है। वो जो वचन रहता है वो हमें सरल मार्ग में लेके जाता है, सीधे मार्ग में लेके जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना 1:1 में, आदि में 1 से लेके 3 तक देखते हैं, आदि में वचन था और वो वचन परमेश्वर के साथ था। अभी देखिए, वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, वह कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। वचन आदि में परमेश्वर के साथ था और वो वचनी परमेश्वर था, मतलब यीशु के बारे में कहता है, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अभी उस परमेश्वर का वचन करके हम प्रकाशित वाक्य में यीशु को जब देखते हैं, जब वो स्वर्ग से घोड़े में बैठे हुए, सफेद घोड़े में बैठे हुए धरती पर आने की तैयारी में है, मतलब सेकंड एडवेंट के लिए तैयारी में है और न्याय करने के लिए तैयारी में है, तब उनमें लिखा गया है कि वर्ड ऑफ गॉड, उनके ऊपर लिखा गया है कि वर्ड ऑफ गॉड मतलब वचन, पिता परमेश्वर का वचन। अभी पिता परमेश्वर का वचन मतलब यीशु। अभी हम देखते हैं भजन संहिता में 119 में, दाई वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट एंड लाइट टू माई पाथ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मतलब हमारे मार्ग को उजियाला करने के लिए वचन की ज़रूरत है। बिना वचन के तो हम नहीं जा सकते। देखते हैं वचन कहाँ पर रहता है कि वेदी के ऊपर रहता है। अभी जहाँ पे आर्क ऑफ कॉवेनेंट कहाँ रहता है, हम देखते हैं कि ईस्ट साइड में रहता है। तो अभी हम देखते हैं वचन सोने के वेदी के सीधा ऊपर, जहाँ पर यीशु का सर आता है क्रॉस के ऊपर, सोने की वेदी को हम देखते हैं। ये जो सोने की वेदी के ऊपर हम देखते हैं साक्षी पत्र के संदूक। अभी ये साक्षी पत्र के संदूक के अंदर वचन है और यह वचन हमें सरल मार्ग पे लेके जाता है, क्योंकि वचन हमें दिखाता है। वचन ही हमसे कहता है हम पापी है। वचन हमसे कहता है कि हमारा रास्ता सीधी तरह नहीं जा रहा है, हम गलत काम कर रहे हैं, हम पापों से भरे हुए हैं। जब पापों से भरे हुए रहते तो हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। हम परमेश्वर हमारे ऊपर प्रिय नहीं करता है हमारे क्योंकि हमारे पाप परमेश्वर के और हमारे अंतर बहुत दूर लेके जाता है। इट ब्रिंग्स अ ब्रीचेस बिटवीन गॉड एंड अस। इसके लिए पाप है बहुत बड़ा डिस्टेंस लेके आता है गॉड के और हमारे ओर। यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा। जैसे हम उस पर देखें तो हम जीवन भर हम गॉड के साथ रहेंगे, राज्य करेंगे और कोई हमें हमारे ओर से मतलब हम जब रिजरेक्ट होंगे रिजरेक्शन में तो यीशु के साथ ही रहेंगे। हमारे से कोई भी वो एटर्निटी छीनी नहीं जाएगी। यहाँ पे लिखा गया है कि यीशु का जो वचन है वो हमारी रक्षा करता है। नंबर 1 हमारी रक्षा करता है, हमें रिफ्रेश करता है, ताजगी बढ़ाता है, वापस हम रिफ्रेश हो जाते। नंबर 3 हमें इनिशियल करेक्शन लेके आता है और चौथा वो धोधारी तलवार बनकर हमारे जोड़ों और भुजा के अंदर जाके हमें शक्ति देता है, शक्ति बढ़ाना देता है, क्योंकि धोधारी तलवार तो यीशु के मुख से निकलता है और वो है वचन, पिता परमेश्वर का वचन। क्योंकि यीशु भी यह वचन उपयोग करते हैं जब शैतान उन्हें टेम्प्ट करता है 40 दिन के उपवास के बाद, तब यीशु ये वचन यूज़ करते हैं, तभी शैतान उनको छोड़कर चला जाता है। तो शैतान से लड़ने के लिए हमें दोधारी तलवार चाहिए और यीशु का वचन चाहिए। वचन के बगैर शैतान को हम हमारे रास्ते से हटा नहीं सकते हैं। और यह वचन हमारे साथ हमेशा रहेगा जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे साथ है, उनका वचन हमारे साथ है, उनका वचन हमें बहुत बड़ा स्ट्रेंथ देगा। हालेलुया। 8वां देखते हैं हम मर्सी सीट मतलब प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर, वहां पर पिता परमेश्वर हमें आके मिलेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम एक तो दया का मेज हम बोल सकते हैं, उस दया वाली मेज के ऊपर से हमारे साथ
पिता परमेश्वर बात करने का स्थल है, मतलब द थ्रोन। क्रॉस हम देखते हैं, यीशु के मुकुट पे क्रॉस लगाया गया है, और वो जो क्रॉस, वो जो थॉर्न हम देखते हैं, उस कांटों को हम जब देखते हैं, वो कांटों को, तो हमें यह याद दिलाता है कि यीशु हमारे पापों को अपने सर पर ले लिया और हमें सब मुक्ति दिला दिया। वहाँ पर ही जब उस कांटों को देखता है पिता परमेश्वर, जब उसका खून को देखता है, जब उसका बहाया हुआ लहू को देखता है, अपने इकलौता पुत्र को जब देखता है, तब हमारे ऊपर उसकी दया बहती है। वो वही स्थल पे पिता परमेश्वर आके हमारे साथ बात करते हैं। जब ये मर्सी सीट हम देखते हैं, जो मर्सी सीट है हम देखते हैं आर्क ऑफ कॉवेनेंट के ऊपर है, और यहाँ पर पिता परमेश्वर साक्षी पत्र के ऊपर जो है, वहाँ पर हमें वहाँ पर पिता परमेश्वर आकर मूसा को कहा कि मैं बात करूँगा। और यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन 25-21 में, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। संदूक के भीतर अंदर मतलब साक्षी पत्र रहेगा, वही 10 कमांडमेंट से। उस कमांडमेंट से गॉड हमसे बात करेंगे, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूँगा। देखिए, और इज़राइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी, उन सभी को विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे, तुझसे वार्तालाप किया करूँगा। मतलब अभी जो मर्सी सीट है और उसके बीच में से दो चेरुबिम्स है, तो यहाँ पे केरुबिम है, वो उनके बीच में से रहकर मैं बात करूँगा करके पिता परमेश्वर कहते हैं। नंबर 2, हैड ए प्लेस ऑफ हॉनर टू गॉड। हम पिता परमेश्वर को हम सब हॉनर करते हैं। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में, स्वर्ग में 24 एल्डर्स, ये तो 24 हैं प्राचीन, ये 24 प्राचीन 24 एल्डर्स जो है सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। मतलब जैसे वो सिंहासन के सामने आते हैं, अपने मुकुट निकाल कर पिता परमेश्वर को उन लोग प्रणाम करते हैं। तो ये प्लेस ऑफ ऑनर हो गया है जो हम देखते हैं द हेड ऑफ जीसस, वो जो जहाँ पर पिता परमेश्वर उतर आते हैं। और तीसरा हम देखते हैं कि प्लेस ऑफ प्रेज है, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं चारों प्राणियाँ कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। ये पिता परमेश्वर जो आने वाला है वो पवित्र पवित्र करके ये चारों प्राणियाँ बोलते रहते हैं, गूंजते रहते हैं, मतलब सॉन्ग ही गाते रहते हैं। इसके लिए ये प्लेस ऑफ प्रेज, आई सी इट एज अ प्लेस ऑफ प्रेज। हम 3 चीज़ों यहाँ पर देखें ना, ये 8 विषय हमने देखा है। 8 इज अ कंप्लीटनेस इन गॉड, द 8 थिंग्स विच कंप्लीट्स, यहाँ पे कंप्लीशन की, क्योंकि ये जो वाव लेटर रिप्रेजेंट करता है याशेर, मतलब द लाइट डिसेंड्स फ्रॉम गॉड एंड कोजेर द लाइट असेंड्स टू गॉड। चेत बिलीव करते हैं स्कॉलर, ये जो इजरायली लोग, ज्यूइश लोग बिलीव करते हैं कि सम ऑफ द ज्यूइश बिलीव दैट चेत इज द डोरवे ऑफ लाइट फ्रॉम हेवन। मतलब चेत जो नंबर 8 है, इट इज द डोर ऑफ हेवन एंड फ्रॉम दैट द लाइट कम्स एंड गोज। सो हम देखते हैं कि क्रूस में यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया, अपने प्राण दिया, परसिक्यूट हो गए, और अपने प्राण देने से हमें छुड़ाकर वह अपने प्राण देकर हमें अनंत जीवन देने के लिए सूली पर चढ़े। हम देखते हैं कि अन्य लोग क्रूस लेके जाते हैं, क्रूस की महिमा नहीं जानते। क्रूस में इतनी महिमा है कि पिता परमेश्वर हम पर अनुग्रह करते हैं। क्रूस पर पिता परमेश्वर अपने क्रूस पर हम पिता परमेश्वर का महिमा देखते हैं, यीशु का महिमा देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपने बलि दिए यीशु हमारे लिए।
पापी न होकर पापों के लिए वो सूली पर चढ़ाया गया ताकि वो हमें छुटकारा दे दे। आज अगर आप विश्वास करेंगे तो ज़रूर आपको वह पाप से मुक्ति देंगे और अपने महिमा से आपको कवर अप करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए। पिता परमेश्वर, जो कोई देख रहा है उन पर आपका अनुग्रह रहे, आपका ग्रेस बढ़े। पिता परमेश्वर, आपका लहू छिड़के इन पर, आपके इन सब की पापों से मुक्ति देना। जो भी अभी ये वॉच देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं का इस प्रोग्राम को, उनको छुटकारा देना पिता परमेश्वर, उनको अपने लहू से लपेट लेना, उनको अनंत जीवन देना, उनको अपने पवित्र आत्मा से भर देना। पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ इन पर उतर आए। और मैं इनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो भी बीमारी से है इस समय, जो भी बीमारी में है, कोई भी बीमारी हो इनकी, और उस बीमारी से आप उनको छुटकारा देना पिता परमेश्वर। आपका लहू उन पर रहे, आप छुटकारा देना, पापों से छुटकारा देना। आपका हाथ उन पर उतर आए पिता परमेश्वर, आप उतर आए उस जगह पर। और कोई भी बीमारी हो, प्रेशर, शुगर और ब्लड प्रेशर, या तो हार्ट डिजीज़, या तो कोलेस्ट्रॉल, या तो कोई भी किडनी डिजीज़, और किसी को भी कोई डिजीज़ हो, पिता परमेश्वर उनको छुए। और जो वीकनेस है, जिसको एनीमिक है, जो भी कोई एनीमिक है उनको टच करें। और जो बुखार से है, जो खांसी है, जो भी बहुत बड़ा बीमारी है, उस पर छुटकारा देना। किसी को कोविड है तो उसको, वो भी देख रहे होंगे तो उनको भी इस पे छुटकारा देना। पिता परमेश्वर, आज के दिन आप छुटकारा देना, लहू से भर देना और उनके पापों को क्षमा करना और उनको मुक्ति देना। पिता परमेश्वर, आपके सामने मैं यह प्रार्थना रखती हूँ, और जो कोई भी देख रहे उन्हें खुशी से भरना। पिता परमेश्वर, आपका वचन उनके साथ रहे और उन्हें रक्षा करना। इस धरती पर अनेक धरती के पूरे ये जो कैटास्ट्रॉफी है उनसे भी रक्षा करना, बीमारियों से रक्षा करना, आप उनके साथ रहें। इन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।